पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। मनफी सोच, दिफाई हिकमत अमली, हार का खौफ, पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर एक और शिकस्त। मुल्तान में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 47 रन से पिछाड़ दिया। 220 रन पर किस्सा तमाम हुआ। सलमान अली आगा ने 63 और आमिर जमाल ने 55 रन की इनिंग्स खेली। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है कि पहली इनिंग्स में 500 से जायद रन बनाने वाली टीम इनिंग्स की शिकस्त से दो चार हुई। कौमी टीम की बैटिंग लाइन का एक और फ्लॉप शो। मुल्तान टेस्ट में बैटिंग लाइन रिवायती अंदाज में सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। टॉप और मिडिल ऑर्डर फिर नाकाम। सलमान आगा और आमिर जमाल की मुज़ाहमत भी टीम को शिकस्त से ना बचा सकी। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब कुछ ना कर सके। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम का दूसरा रोज। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का खिताब। कहा, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें खुशगवार रहीं। दौरा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान से मुआहदे मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 अरब 20 करोड़ डॉलर के 28 मुआहदे तय पा गए। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ की शिरकत। सऊदी अरब पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल कायम करेगा। तेल गैस के शोबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी कंपनी शेल पाकिस्तान के 77% शेयर खरीदेगी। सऊदी अरब पाकिस्तान से मसाला जात और ताज़ा सब्जियां दरामद करेगा। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वफ़द का इस्तकबाल किया। कहा, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के इक़दामात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का शाह सलमान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने कहा, सऊदी वफ़द की आमद पायदार ब्रादराना ताल्लुकात की अक्कास है। खित्ते में अमन खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशगाबाद में सदर आसिफ अली ज़रदारी का बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। फोरम के इनेकाद पर तुर्कमानिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुतालिक उमूर पर मुशावरत जारी। साथ हमारी अच्छी मीटिंग रहती है और कोशिश है हमारी कि हम कंसेंसस क्रिएट करें। जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा हमें हिदायत दी है कि एक उस पर जो इशू है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर और जुडिशल रिफॉर्म्स पर। आईनी तरमीम के लिए मंजूरी के लिए भाग दौड़। बिलावल नवाज मुलाकात के बाद पीपी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गया। आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। शरी रहमान ने बताया, सियासत में इत्तफाक़ राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं। चीज़ें ऊपर से नाजिल नहीं होती। मामला 25 अक्टूबर से आगे भी जा सकता है। दुक्की में मुसल्लह अफराद का मकामी कोयला कानों पर हमला। 20 कारकुन जाम बहक साथ जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने रॉकेट और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। हमलों के दौरान मुसल्लह हमलावरों ने मशीनरी को भी जला दिया। जाम बहक होने वाले कारकुन का ताल्लुक पशीन, किला सैफुल्ला, जोब, मुस्लिम बाग, मूसा खेल, कचलाक और अफगानिस्तान से बताया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई का हुक्म। कहा, दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत।
दासू पावर प्रोजेक्ट हमले के 2 मास्टरमाइंड फरार होने की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पर साहिबाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकली के दौरान हमला हुआ। दहशतगर्दों ने दासू हमले में मुलव्वस साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। अलग दहशतगर्दों के 3 साथी दूसरी वैन में होने की वजह से महफूज रहे। दासू हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों का अदालत सजाए मौत सुना चुकी। दासू पावर प्रोजेक्ट हमले में 9 चाइनीज समेत 13 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। कलअदम फितनॉल खारिज और PTM कारिंदे की होश बकौल मंजर-ए-आम पर आ गई। दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग और हिमायत से वजूद में आने वाली फितनॉल खारिज और कलअदम PTM का गठजोड़ खोलकर सामने आ गया। दौरान कौल खारजी तारिक महमूद और अबू हशाम ने कहा कि ये जो नीचे वाली साइड पर जगह हो रहा है, मेरा बहुत अरमान है कि मैं इसमें शिरकत करता। मैं अपने पख्तून भाइयों को बताता कि हथियार, सियासतें और धरने सारे एक करें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली दहिंदा को शिरकत की इजाज़त न देने का मामला। बोल न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। बोली दहिंदा की शिकायत पर नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी गई। कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। कमेटी तहकीकात के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बिड को रोकने और फौरी तौर पर नया टेंडर देने का मुतालबा किया गया था। बोल न्यूज़ ने एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में यकसा मौक़े न मिलने का मामला उठाया था। पर हम लोग बहुत खुश हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक आला सतह की कमेटी बनाई है टू एड्रेस आवर कंसर्न्स और हमें हमारी शिकायत को पूरा करने के लिए हमारा केस पुट अप किया जाएगा और हमें इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। हम पुरुमीद है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला शफाफियत से अंजाम तक पहुंचेगा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दाने जंजुआ की बोलनी से गुफ्तगू कहा कि यकीन है कवायद और ज़वाबित के मुताबिक किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बोल के भी शुक्रगुजार हैं कि बोल ने मामला उठाया। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई और पथराव। NA 231 में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान बदनज़मी देखी गई। भारी तादाद में नामालूम नकाब पोशों ने धावा बोला। नामालूम अफराद इंतखाबी सामान छीन कर फरार हो गए। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर इंतखाबी सामान को भी आग लगाई गई। है इनके पास और उस सेल को वो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को की तौहीन करने के लिए, लोगों को डिफेम करने के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। जो मेरे केस के अंदर मुलजमा है उनकी एक कोई फ्रेंचाइज है, एक खातून के नाम के ऊपर 500 सिम्स जारी हुई है। इन सिम्स के ऊपर जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। सूबाई वज़ीर तलाक़ तस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत को एक्स के काम करने के कानूनी पहलुओं के हवाले से आगाह किया जाए। FIA को तफ्तीश जारी रखने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अस्मा बुखारी ने कहा कि आज की अदालती कार्रवाई से लगा जैसे हॉलीवुड की खौफनाक फिल्म देख रही हूँ। किसी की जात को निशाना नहीं बनाना चाहती। यह हमारी सोच भी ज्यादा से चालाक है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुस की समाअत। अदालत ने किसी भी सरकारी मंसूबे में दरख्तों की कटाई से रोक दिया। अगर किसी मंसूबे में दरख्त काटे गए तो DG पार्क जिम्मेदार होगा। फसलों की कटाई की मशीनें तमाम किसानों को फराहम करने का हुक्म। अदालत ने स्मोक तदारुक के लिए इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट बराह रास्त मेयर के इंतखाब के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अदालत ने रिमार्क दिए कि मुंतखब रुकन अवाम की आवाज़ होता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया मेयर ने UC चेयरमैन का इलेक्शन कब लड़ा था। वकील ने जवाब दिया कि 5 नवंबर 2023 को इलेक्शन लड़ा। अगर कोई मुंतखब पद मेयर बनता है तो हम अदालत ही ना आते। हमारा एतराज़ ही ये है कि एक शहीद शख्स को लाकर मेयर बना दिया गया।
अदालत ने मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लबनान पर इसराइल की जारहत जारी, बैरूत के वस्त में एक और हमला, मजीद 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी हो गए। वस्ती गजा में हर जानिब तबाही के मनाजिर, मजीद 2 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा पीस मिशन का कहना है कि इसराइली फ़ौजियों ने जनूबी लबनान में उनकी पोजीशंस पर मुसलसल फायरिंग की, जिससे 2 अमन फ़ौजी जख्मी हुए। गाज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी का एक और वाक़या, दीर उल बला के पनाह गुज़ीन स्कूल पर बम गिरा दिए, कम अज़ कम 28 अफराद शहीद हो गए, कई जख्मी। शुमाली गज़ा में तिब्बी क्लिनिक पर हमले के भी खौफनाक मनाज़िर सामने आए, बहुत से लोग शहीद और जख्मी हुए। खान यूनिस में भी इसराइली फोर्सेस ने 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तूफान ने तबाही मचा दी, 14 अफराद जान से गए। तीसरी कैटेगरी के तूफान से लाखों घरानों को बिजली की फराहमी बंद हो गई, इमारतों की छतें उड़ गईं, इमदादी काम तेज हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां मुतबक्के, साबिक कप्तान अजहर अली, आकिब जावेद और अलीम डाल को कमेटी हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। असद शफीक और हसन चीमा को भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। आकिब जावेद को कन्वीनर के फराइज सौंपे जाएंगे। अजहर अली को हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट का ओहदा दिए जाने का इम्कान। नई सिलेक्शन कमेटी में कोच और कप्तान मेंबर होंगे। पुरानी सिलेक्शन कमेटी 3 सिलेक्टर 5 नॉन वोटिंग राइट सिलेक्टर पर मुश्तमिल थी। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान विमेंस टीम अपना तीसरा और अहम मैच आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मुनीब अली फातिमा सना की जगह टीम की क़यादत करेंगी, जबकि पाकिस्तान विमेंस टीम ने इवेंट में श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच जीता, दूसरे मैच में भारत से शिकस्त खाई। जनूबी अफ्रीका में जारी कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नूर भट्ट ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। नूर भट्ट इससे कबल वेट लिफ्टिंग में भी पाकिस्तान के लिए मुतादिद मेडल हासिल कर चुके। मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर रहा। यूनान ने इंग्लैंड को अपसेट कर दिया, 2-1 से शिकस्त देकर लैग बी में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। टॉप सीड बेलारूस के अरियाना सबलंका वहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। सेकंड सीड जेसिका पेगोला को प्री क्वार्टर फाइनल में अपसेट शिकस्त। अमेरिका की कोकोकॉफ ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। शंघाई मास्टर में चेक रिपब्लिक के टोमास ने कार्लोस अल्कराज को शिकस्त दी। वर्ल्ड नंबर 1 यांग सिनर सेमीफाइनल में पहुंच गए। बेटियों को वालिदैन की आंखों की ठंडक कहा जाता है, माशरे का एक अहम और अनमोल हिस्सा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 11 अक्टूबर को बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है। और कातिल डोर ने बांधा दुखों से नाता, खुशियों ने मुंह मोड़ लिया, आंसुओं में बह गए सारे अरमान। बेटे के सर पर सेहरा सजाने का ख्वाब देखती ममता कैसे सहेगी लख्ते जिगर की मौत का सदमा। बोल कहानी में देखिए जिंदगी की डोर आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।